जड़ में दिया जाता है, पेड़ के पत्तों में नहीं डाला जाता है, वो टेरेस से नीचे निकल जाएगा पानी। तो पॉट के अंदर डालेंगे, रूट में जाएगा, रूट में जाएगा, वही पानी ऊपर फ्लो होकर पत्ते में आएगा, फल में जाएगा, फूल में जाएगा। इस समय हम क्या कर रहे हैं? पत्तों पे को डाल रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर ने कहा एक पेशेंट को कि बाबा तुम्हारा आँख का रोशनी कमजोर है, तुम दूध में बादाम पिस्ता मिला के खाओ। तो ये पेशेंट कैसा था? हमारा जैसे था। वो बोला अच्छा प्रॉब्लम आँख में है, मेरी आँख की रोशनी कम है, तो मैं दूध बादाम पिस्ता गरम गरम आँख में डाल देता हूँ ना, तो आँख में रोशनी तेज हो जाएगी। आप समझे कि नहीं समझे? तो क्या होगा आँख में डालने से? There are 9 holes in the body. डॉक्टर ये नहीं बोला कि तुमको किसी भी होल में डालो, कान है, आँख है, नाक, किधर भी डाल दो, जहां देना है वहीं देना है, मुंह में। फिर वो पेट में जाएगा, बादाम पिस्ता डाइजेस्ट होगा, उसका न्यूट्रिएंट का एनर्जी बनेगा ब्लड के माध्यम से, आके आँख में आपको ठीक करेगा बीमारी। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? आँख में डाल रहे हैं दूध बादाम पिस्ता। आँख का रोशनी कमजोर है, कैसे रोशनी ठीक होगा? हमारा हो ही नहीं सकता। So that's why शास्त्र को ठीक से समझना बड़ा जरूरी है अगर एक अच्छा जीवन जीना है हमें तो, right? So this is how Krishna says. Here is the answer to your question. कहाँ गए हो? समझे आप कि नहीं समझे? दर्द क्यों होता है? अटैचमेंट। जितना डिटैचमेंट उतना खुश रहोगे लाइफ में, जितना अटैचमेंट उतना दर्द और भयानक दर्द सहना पड़ेगा। तो वो औरत रो रही थी वहां पे, क्यों रो रही थी वो? अटैचमेंट। किसी ने कुछ बोल दिया होगा। अब अगर बोल दिया है तो किसको बोला है? आपको थोड़ी बोला है, बॉडी के लिए बोला है। कोई गाली देता है किसको? किसको देते हैं? कल मैं ट्रेन में बैठा था, जैसे सीएसटी से बैठा मैं, थाने आया तो चिल्लाने लगे सीएसटी वाले लोग उठो। उठा थे ना वो? मैं उठा ही नहीं। मैं बोला इसको टीवी देखने के लिए बैठने के लिए जगह दो, मैं चैटिंग कर रहा हूँ और इसको टीवी देखने के लिए जगह दो, पिक्चर देख रहा था कुछ तो। मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो बोलने लगा हिंदुत्व खतरे में है। बोलने लगा आजकल तो इनकी सरकार है। मराठी में बोल रहा था, उसको लगा मुझे मराठी समझ में नहीं आता है, तो सामने वाले को बोल रहा था आजकल तो इनकी सरकार है, इनकी पावर है, सब इनका ही चलता है। इस्कॉन वाला लग रहा है। मैं बोला इस्कॉन आज टीआरपी में बहुत ऊपर है, बराबर है इस्कॉन वाला। फिर बाद में उसको रहा नहीं गया तो वो सामने वाले को बोला उसको मराठी में बोल रहा था, तो सामने वाले धक्का दिया, खिड़की वाला। थोड़ा उठेंगे क्या? वो उसको बैठना है थोड़ा सा। तो मैं उसको बोला मराठी में बोला और तुम्हारा बसायचंय का? तो शॉक, इसको मराठी आता है, अरे बाप रे, सब सुन लिया लगता है इसने। फिर तो मेरी तरफ मैं खड़ा हो गया, मैं उसको बोला ठीक है बैठ जाओ दूसरे आदमी को। मेरी तरफ देखे, मैं उसको देखता था, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। बोला कहीं बाबा लोग शाप ना दे दे मेरे को। लोग पीछे से गाली देना चाहते हैं, सामने से अगर पकड़ लिया तो मैं बोला भाई मैं को शाप नहीं दूंगा, तू खड़ा रहे शांति से। तो मैंने 15 मिनट बाद स्टेशन चला गया। 15 मिनट बैठने के लिए आधा घंटा लेक्चर दिया वो। कितना? इम्पेशेंट सोल। तो मैं बोला गाली किसको दे रहे हैं? बॉडी को दे रहे हैं, शरीर को थोड़ी, आत्मा को थोड़ी दे रहे हैं। So the more the attachment, more will be pain. The less the attachment, less will be pain. And no attachment, no pain. Happy life. सूत्र है ये। बट अभी आप बोलेंगे कि ये अटैचमेंट डिटैच्ड कैसे करें भाई? The question is how to detach. कैसे डिटैच होंगे आप? This is the main question for everyone, either material, spiritual, anyone. सब संसार का मालूम है दुख का कारण क्या है? आसक्ति। अनासक्त कैसे होंगे हम? कैसे होंगे अनासक्त? कैसे होंगे? होली मार्ग। But that chanting, how it works, we have to understand. चैंटिंग से होगा, चैंटिंग करने से क्या होगा? See, attachment किससे होता है? हमारे अंदर जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कोई हमको एंजॉयमेंट देता है इसलिए हम लोग उससे अटैच्ड है, कोई हमारे लिए कुछ फैसिलिटी दे रहा है इसलिए हम उससे अटैच है। And why there is attachment to facility? Because there is a काम. We want to fulfill all our desires. जितना कम होगा, लोभ जितना कम होगा, उतना कम गुस्सा होगा। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इच्छा पूरी होती नहीं है, बराबर है। लोभ क्यों होता है?
क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती इसलिए। ये मत सोचना कि इच्छा पूरी होती इसलिए लोभ होता है। अगर कोई इच्छा पूरी होती तो लोभ कैसे होगा आपको? सपोज आपको 2 गुलाब जामुन होकर पेट भर गया, तीसरा खाने की इच्छा नहीं होती है ना। बट बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर ईटिंग 2 गुलाब जामुन, नेक्स्ट टाइम अगेन यू वांट। ऐसे जिंदगी भर खाते आ रहे हैं ना, आज तक किसी माइंड ने बोला कि मत खाओ बहुत, बस आज तक कम से कम 1000 गुलाब जामुन खा गए होंगे हम लोग में, ज्यादा पूरा काउंट करेंगे तो। No, he is 5000 1000 कैसे हो गए? एक हमारे डिवोटी है, वो जब उनका शादी हुआ था ना, वो अपने ससुर के पास किधर गए थे, कंपटीशन लगा उधर, गुलाब जामुन ज्यादा, एक बाल्टी गुलाब जामुन खत्म कर दिया उसने, इतना बड़ा बाल्टी था। करते हैं लोग ऐसा। आफ्टर इफेक्ट बहुत खराब है। उसके लिए एडोब में जाके डिजाइन करना पड़ेगा, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस इज द वे। इसलिए जितना कम आसक्ति, तो ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, टू दैट एक्सटेंट वी विल बी ग्रेजुअली डिटैच्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए। सारी समस्याओं का समाधान भगवान के नाम में है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, मैं तो गीता का पंडित बन गया, अभी मुझे समझ गया, अभी क्या हो गया, अभी चलो प्रभु जी आप अपना इस्कॉन संभालो, हम लोग अपना अभी घर गृहस्थी में है, नौकरी पेशा संभालें, गीता समझ ली हमने। गीता का सार है भगवान के नामों का कीर्तन करना, चिंतन करना। उसके बगैर हम डिटैच नहीं हो सकते। संसार में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जबकि लोग जितने भी आते हैं मेरे पास शॉर्टकट ही चाहते हैं। मुझे मोटिवेशन टॉक दो, मेरे जो स्ट्रेस हुआ है, स्ट्रेस एक दिन में खत्म हो गया। स्ट्रेस क्यों होता है? इससे accumulated as a result of so many unnecessary attachments and desires and unwanted responsibilities। कुछ ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी आपके जीवन में रहेंगी जो आपके लिए जरूरी नहीं, बट आपने जबरदस्ती अपने ओर लाके रखी है, and that is the cause of more stress। जो जिम्मेदारी है जरूरी है वो तो निभाते नहीं है। मतलब भगवान के लिए जब हम हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है? भगवान के लिए समय देना। वो नहीं करते हम, लेकिन संसारिक इतनी सारी जिम्मेदारी है उसको लेकर रखा है जो बहुत बार अनावश्यक। इसलिए आप 16 चैप्टर में जाएंगे ना, 16 चैप्टर में एक वर्स है, चिंताम अप्रमेयस्य, मतलब चिंता से आदमी मर जाता है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटे की चिंता थी, अभी बेटे का नाती हो गया, है ना, अभी वो नाती कैसे रहेगा? अरे छोड़ दो ना भाई, मेरे तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता क्या? वो जिएगा ना, जितना देना था दिया आपने उसको। नाउ यू फोकस ऑन योर जर्नी। अभी आपका जर्नी स्टार्ट हो गया ना नेक्स्ट, बट स्टिल लोग अड़े रहते हैं, है ना। कहाँ गई हमारी वो माता जी दूसरी एजेड बात ही हो। But now you have your parents. You now in their old age you take care of your parents. How will you detach yourself with your parents? तो मैंने कहा कि डिटैच हो जाओ करके। I am not saying get detached. See, there is one thing to do duty with attachment and to duty with detachment. गीता हमको ये कभी नहीं सिखाती कि तुम संसार को छोड़ के जंगल में चले जाओ। Nowhere it is explained in the Gita. इसलिए जब लोग बोलते हैं कि गीता तो बाबा लोगों के लिए बनी हुई है, उनको गीता समझ में नहीं आई कभी जिंदगी में। गीता किसको पढ़ाई गई थी? किसको पढ़ाई गई थी? अर्जुन कौन था? अर्जुन was not a sannyasi, not a brahmachari. He was a normal regular grahastha. तो गीता किसके लिए है? For you, for you, for you, and for me also, all of us. गीता बिल्कुल नहीं बोलती है घर त्याग करो। आप बोले फिर आपने क्यों किया? आस्किंग आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ा ताकि संसार में जो 99.999% लोग हैं उनको समझाने के लिए कि संसार में रह के भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, राइट। एंड ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है एक्चुअली। गृहस्थ के बाद होता है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, ट्रेडिशनल वर्णाश्रम सिस्टम, ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन वानप्रस्थ, संन्यास। इवेंचुअली यू हैव टू बिकम लाइक मी ओनली। So there has to be some samples and examples of what is renounced life. Then you can look at them and not that we are great, but you need some sample
टू सी कि लाइफ विदाउट डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट कैसा हो सकता है, राइट? एंड नॉट जस्ट दिस इज वन रीजन, many more reasons are there should be someone who has full time to spread this knowledge. ये आपको बोलेंगे गीता क्लास करते रहो, है ना, मुंबई से लेकर खोपड़ी तक, आप बोलेंगे मेरा बिजनेस संभाल के गीता क्लास करूँ, एक जो कर रहा हूँ वही बहुत हो रहा है. Where is family tradition? Brother, Tradition will come for हाँ? lunch. for lunch. For Prashant. For prasad. Where? He's अच्छा, he will come for lunch. Yes. Okay, he got the essence. He understood. साक्षात्कार हो गया हमको गीता का. Okay. Hare Krishna. We still have 15 minutes, right? Yes, yes, yes. और अमित किधर है? अमित, your brother. He's Again China. Then किधर है पापा को? He's gone from home to my nanny's पूजा के लिए place. गए. पूछा. his mom's Okay, Chari, 4th year of passing. My mom's grandmother. पंजाब. नहीं, Mumbai. अरे इधर रहते हैं आप सब लोग. पंजाब. No connection with Punjab. Fake पंजाबी. कनेक्शन बहुत है लेकिन थोड़ा वो वन जनरेशन पीछे. Divert. तो जाते ही नहीं कभी आप लोग. हमारे रिलेटिव्स हैं. ये सिर्फ कुलचे खाने जाते हैं हम Okay. He is not detached with the food but वो डिटैच कर दिया हमने पंजाब को. Now you are Mumbai. They are born and brought up there. My mother, she's been living in Chembur for all her life. 72 years she's been in Chembur. तो मुंबई करोगे. Mumbai. born and brought up here only. Our previous generation is also from here. नाम के लिए पंजाबी है खाली. Punjabis. खाने के लिए पंजाबी. खाने के लिए. Okay. So this was 1 minute break. ठीक है. So we resume from the verse number then again. 25. 23. 25 का अभी ये फास्ट हो जाएगा फटाफट. Because these are just symptoms of the souls. But yeah. तो क्या कहा है यहाँ पे? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्तोऽपि, न शोषयति मारुत. पढ़िए फटाफट. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. Yes, इसीलिए उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आपने वेपन बनाए हैं या तो पानी के हैं, या हवा के हैं, या अर्थ के हैं, लेकिन आत्मा को तो कोई टच नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता. यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, राइट? प्रभुपाद परपोर्ट के फर्स्ट परपोर्ट के लास्ट के 3-4 लाइन में लिख रहे हैं पैराग्राफ के. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. Right? और इसी देखिए सेकंड पैराग्राफ अगेन प्रभुपाद क्या करते हैं? He will again refresh आपका नॉलेज. वापस मायावाद फिलॉसफी को स्मैश कर रहे हैं. वो कहते हैं the Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. वो क्या कहते हैं? आत्मा पहले एक ही था, भगवान परमात्मा सब एक ही थे, फिर अलग अलग हो गए. लेकिन यहाँ पे कृष्ण कहते हैं आत्मा को पहले से अलग है, उसको कोई काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता कहीं पे. सिंपल रेफ्यूटेशन, बट वो नहीं समझ सकते बिकॉज ऑफ द डल ब्रेन. इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. अगेन प्रभुपाद कहते हैं nor was it ever possible to cut the individual soul from original supreme soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the supreme soul because their atomic individual souls eternally they are prone. इतना सब यहाँ पे बताया. Then फिर अभी प्रभुपाद क्या करते हैं? सबको कैटर करते हैं. इम्पर्सनल को अभी उसको रिफ्यूट कर दिया अभी हमारे लिए. तो आप प्रश्न कभी बार करते होंगे ना कि हम लोग भगवान के जैसे ही हैं, सच्चिदानंद है, आत्मा है, लेकिन हम फिर इस संसार में क्यों भटकते हैं? प्रभुपाद ने लिखा है, they are prone to be covered by illusory energy and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of the fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of the fire. बराबर ना? छोटी छोटी चिंगारी उड़ती है अग्नि से, अग्नि में रहेंगे तो जलती रहेंगी, अग्नि से दूर जाएंगे तो बुझ जाती है. वैसे हम लोग भगवान से क्या हो गए? दूर हो गए, बुझ गए. जब भगवान के सानिध्य में आते हैं प्रकाशमान होते हैं हम लोग.
आनंद और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस यू कैन नेवर एक्सपीरियंस एनीवेयर एक्सेप्ट इन द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ सत्संग। ये जो आप अनुभव यहाँ करते हैं आपको ना किसी कहीं नहीं मिलेगा अनुभव, बराबर मिले प्रसाद का अनुभव मिला। या प्रसाद का अपना अनुभव है। Yes, we are not supposed to smell. पहले भगवान को ऑफर होता है, then we can smell. नहीं तो फिर वो कंटामिनेट हो जाता है वो। Okay. Then in the 24th Krishna says, Achedyayam adayayam aklebdyo ashashya evacha ditya sarvagata sthanu achalayam sanatana। पढ़िए, सिलेबस बहुत फास्ट जाएगा अभी, पढ़िए पढ़िए। This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burnt nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Yes, the soul is immovable, but still it is moved by यमदूत। मैंने लास्ट टाइम आंसर किया था। Yes. आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन आत्मा इस भौतिक शरीर से आ सकते हैं और सूक्ष्म शरीर से आ सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो यमदूत क्या करते हैं? मन को पकड़ते हैं और मन के पीछे पीछे आत्मा आती है। भागता है, क्योंकि मन से आ सकते हैं वो। एक्चुअली आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, यमदूत भी नहीं पकड़ सकते, बट हम लोग किससे आ सकते हैं? जिस प्रकार आपकी कार है, कार को कोई लेके जाता है खींच के, आप भी कार के पीछे पीछे भागते हैं, मेरी कार है, जहाँ कार जाएगी हम वहाँ जाएंगे। सो दिस इज द सेम थिंग, समझे? हरे कृष्णा। Then Prabhupada in the purport says, Settled mind. all these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. The theory of monism, again, monism मतलब क्या? Impersonalism, समझे कि नहीं? नेहा माता जी, monism मतलब theory of impersonalist। monism मतलब सब एक है, सब एक नहीं है मेरे लाल, अलग अलग है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, यहाँ पे ये स्टैंड है कैमरा का, हर सब अलग अलग है ना, सब एक कैसे हो गया? मायावादी क्या कहते हैं? सब एक। तो प्रभुपाद एक बार कुंभ मेला कहीं पे थे, एक मायावादी था, उसको ठंडी लग रही थी, तो कंबल देना चाहिए ना। प्रभुपाद बोले सब एक है ना, वो तो इधर एक धागा पड़ा है छोटा सा, और वो कंबल दोनों एक ही है, वो धागा उड़ लो। Everything can be one, right? There is a variety in the universe. Because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead, or he can enter into the Goloka Vrindavan or Kingdom of Godhead and serve the God. आपको समझा कि नहीं? ये थियरी क्या नाम है आपका? यथि नाम ये तो चेतसम करके गीता में श्लोक आएगा आगे जाके, आपका नाम आएगा। सबको ये थियरी समझ में आया कि नहीं आया है? पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट। आई थिंक प्रभु बोले मुझे क्वेश्चन पूछने वाला लगता है। I'm just going through it again. ओके ओके, नहीं समझा तो इनसे पूछ लेना, आशीष को से। हाँ वो तो। He has done PhD in this. And Neha Mataji is MPhil. नेहा माता जी is MPhil. MPhil, okay. वो भी PhD होगा धीरे धीरे उनका। वो बचपन से ही और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, the word सर्वगता, all pervading, is significant because there is no doubt that the living entities are all over God's creation. इसलिए देखो वो कहते हैं ना कि हमने स्टरलाइज कर दिया। प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे, स्टरलाइज नहीं होता है वो, because living entities are always everywhere, even within fire also. इसलिए सन प्लैनेट जो है ना, सन प्लैनेट इज एक्चुअली फायर, राइट? बट वहाँ पे सूर्य नारायण है ना, और बहुत सारी उनकी प्रजा भी है, मतलब उनके बॉडीज प्रेडोमिनेटली फायर से बने हुए हैं। हम लोग अर्थ प्लैनेट में रहते हैं, हमारे बॉडी प्रेडोमिनेटली अर्थ से बने हुए हैं। सिमिलरली ऐसे जितने तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, उसके अपने अपने। अभी वरुण देव पानी में रहते हैं, तो आप बोले पानी में कैसे रहते हैं, कैसे सांस लेते हैं? उनका बॉडी प्रेडोमिनेटली कैसे बना हुआ है? पानी को एक्सेस करने के लिए बना हुआ है, पानी में रह सकते हैं, मछली है, राइट? तो इसी तरह से हर संसार, इसलिए जो बोलते हैं ना साइंटिस्ट,
अरे वी वेंट टू द मून प्लैनेट बट दे आर नो लिविंग एंटिटीज। अरे मून प्लैनेट में गए नहीं आप, वो कहते हैं मून बंजर है, दिखाते ना उबड़ खबड़ जमीन, बट मून एक्चुअली इज वन ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। मतलब आप मून में गए नहीं। जो 1969 में जो हुआ था ना एक्सपेरिमेंट नील आर्मस्ट्रांग एंड ऑल दोस, वो तो कितने लोगों ने उसको एक्सपोज कर दिया है, नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिस्ट बट उनके लोगों ने एक्सपोज कर दिया। ये किधर तो बंजर रेगिस्तान में गए, झंडा गाड़ दिया, उधर कैमरा डाल के बोले पहुंच गए। कितने मतलब टोटल ब्लफ। मून पे जाके आ गए। मून पे कैसे जा सकते हैं? मून इज द स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में जाने के लिए क्या लगता है? आपका इधर का करेंसी नहीं चलता है डॉलर रुपया वाला, पुण्य। दोज हु आर पायस ओनली दे कैन गो देयर। जो भी ईश्वर ने वहाँ पे हाँ, वो लोग भी गए, but it is said that they went into just outer orbit. उसके बहुत सारे लेयर्स हैं ना ऑर्बिट्स के, नहीं जा सकते स्वर्ग लोक में। एंड वी, हम कहते हैं जाके आए बिकॉज द गवर्नमेंट वी सपोर्ट नाउ। हिंदुइज्म के लिए हम लोग गवर्नमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे आप? हर कोई तथ्य नहीं होता है। मोदी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट तथ्य होते भी हैं। कैसे होते हैं आप समझ जाओ, राइट? सो अमोघलीला प्रभु ने एक सुंदर उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। गए वो, लेकिन उसका आउटर ऑर्बिट में गए। मतलब एक ऐसा है जैसे आपको पाकिस्तान छोड़ दीजिए आपको अमेरिका जाना है, आपके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है। आप अगर अमेरिका के एंट्रेंस गेट रहता ना, एंट्री बॉर्डर, उधर जाके आ गए तो आप अमेरिका जाके आ गए क्या? बट कोई बोलेगा ना अमेरिका जाके आ गए, बॉर्डर टच करके आ गए, अंदर नहीं गए। वो ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। दे वेंट टू सम आउटर ऑर्बिट। स्वर्ग लोक है बाबा, वो स्वर्ग लोक में जाने के लिए पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के नहीं जा सकते आप। शास्त्रों में ये तो वर्णन है ना, चंद्र सूर्य वरुण ये सब स्वर्ग लोक है, देवता है वो सब। यस नीलेश, What is the difference between देवता and भगवान? जीवेश जी को उसने पढ़ाया था ना, देवता आर असिस्टेंट्स। Can I try answering? हाँ? Can I try answering that? Yeah, you want to answer? Yeah, please. So basically भगवान is made of the 5 elements: भूमि, गगन, वायु, आकाश, भगवान। So anyone who can control these 5 elements is called भगवान। जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, they are called भगवान। इंद्रदेव is called देवस। जैसे गणेश जी भगवान। गणेश जी भगवान, गणेश जी also assistant देवता, शिव जी के बेटे हैं, बट स्टिल इज demigod only। थोड़ा लिबर्टी देना चाहिए किसको? गणेश जी को। मेरे को बहुत Yeah, and Ganesh ji wrote Bhagavad Gita, isn't it? Source, enjoy, and Yes. God. ये प्रॉब्लम क्यों हुआ कि एग्जाम नहीं लिया मैंने आपका? I told like I you. have to take exam। I told you. The 6 appearances. in the देखिए, Mahabharata. सृष्टि में एक ही परम भगवान है, वो है भगवान विष्णु। वही कृष्ण कहलाते, वही राम कहलाते, विष्णु तत्व। शिव तत्व भी विष्णु तत्व के जैसा ही है, बट इट इज लिटिल डिफरेंट देन विष्णु। So except for Vishnu and Shiv, all others are देवता। देवता मतलब क्या है? जैसे कंपनी का एक मालिक होता है, बाकी सब नौकर चाकर मैनेजर रहते हैं। अब कोई बोलेगा कि इस संसार में कोई भी नौकर चाकर कभी मालिक नहीं बन सकता है, बट वहाँ ऐसा नहीं होता है, वो एक ही भगवान है, राइट? एंड फ्रॉम हिम ऑल अदर्स आर मेंटेन। नित्य नित्यानाम चेतनश्च चेतन, कठोपनिषद में वर्स आता है। सो गॉड इज वन एंड ऑल अदर्स आर हिज सर्वेंट्स। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हम सब क्या है? भृत्य यानी कि दास, सेवक। जैसे वो नचाते वैसे नचाना पड़ता है हमको, हम चाहे या नहीं चाहे, हम विश्वास करें भगवान के ऊपर या ना करें, लेकिन जैसे नचाएंगे वैसे नचना पड़ता है। इसलिए बेटर है विश्वास करो और समझो गीता के माध्यम से आगे बढ़ो। तो आप मुझे बताइए, कोई अगर बोलते भगवान नहीं है, फिर भी उसको कंट्रोल तो भगवान करते ही है ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से। उसके शरीर का वायु बढ़ा देते हैं उसको वात होता है ना? अग्नि बढ़ा देते हैं। डू यू नो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है मृत्यु के समय में, कैसे गैस निकलते हैं बॉडी से? सो इट इज लाइक दैट।
तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है नित्य सर्वगत, हर जगह पे जीवात्माएं हैं थ्रू आउट द क्रिएशन, चांद पे भी है, सब जगह पे है। हमने देखा नहीं इसका मतलब है ना नहीं ये करके। आपके घर में कितने बच्चे हैं किसको मालूम है? आपको मालूम है थोड़ी, वो सामने वाले बिल्डिंग वाले को मालूम है। वो खिड़की से देखेगा, कोई नहीं रहता उस घर में, कोई दिखता ही नहीं है, आपको क्या मालूम है ना? इस तरह से। सो नाउ इतना बताने के बाद फिर कौन सा श्लोक पढ़ा हमने? 25th 24 खत्म हो गया। So we will read 25th and we'll conclude. इसमें कंप्लीट होता है एक सेक्शन यहाँ पे। तो फाइनली जो आत्मा के लक्षण है वो यहाँ तक बताए गए 17 से लेकर 25 तक, 25वां श्लोक है। अव्यक्तोयम् अचिन्त्येयम् अविकार्यम् अच्युते तस्मादेव वेत्वेन नानुं शोचितुम् अर्हुसि। पढ़िए। It is said that the soul is invisible, unconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Yes. तो यहाँ पे दो चीजें कही हैं। अव्यक्तोयम् यानी कि आत्मा को आप आपके आंखों से नहीं देख सकते जी। अव्यक्तोयम्, राइट? इनविजिबल। एंड सेकंड थिंग, आंखों से नहीं देखते मतलब उसको कहते हैं चर्म चक्षु। चर्म यानी कि चमड़े के बने हुए, चक्षु यानी कि आंखें, राइट? कोई बोलेगा तो मैं मन से देख सकता हूँ, वो कहता नहीं बाबा। अव्यक्तोयम् कहा गया, फिर कहा अचिन्त्ययोम्। अचिंत्य मतलब यू कैन चिंतन, आप चिंतन भी नहीं कर सकते मन के द्वारा आत्मा क्या है। हमारे दो मेन फैकल्टीज क्या हैं देखने के लिए आज? ये शरीर से हम देखने का प्रयास करते हैं, मतलब आंखों से, इस चमड़े के बने हुए आंखों से, या तो फिर हम लोग इमेजिन करने का प्रयास करते हैं मन से, ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बराबर ना? कृष्ण कहते हैं फॉरगेट, तुम आंख से भी नहीं देख सकते हो अव्यक्तोयम्, और मन से कल्पना भी नहीं कर सकते हो अचिंत्ययोम्। दोनों हमारे जो मेन फैकल्टीज है जिससे हम देखने का प्रयास करते हैं, उससे तुम इसको नहीं देख पाओगे। अव्यक्तयोम् अचिन्त्ययोम्, यू नो, बाय मेंटल कंकॉक्शन आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये नाउ कम बैक टू द रूट। दो मेन जो हमारे फैकल्टीज है, तीन प्रमाण में से, मैं माता जी कौन से तीन प्रमाण है? जीएसडी कोर्स में पढ़ा था हमने। तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, बराबर है? याद आएगा? थोड़ा याद आएगा? प्रत्यक्ष मतलब आंख से देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ये चीज ऐसी है, नहीं देख सकते तो अनुमान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं ये ऐसा हो सकता है, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। बट व्हाट इज द बेस्ट? शब्द प्रमाण। अगर समझो आपका नाम क्या है? नीलेश, मैं आपको देखूं और बोलूं हियर इज नीलेश, ये क्या है? परफेक्ट है। लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति बोलेगा आई थिंक लुक्स लाइक ही इज गणेश, तो बराबर है क्या? नहीं है, अनुमान लगा रहा है। या कोई बोलेगा ही इज रमेश, मैंने यू नो वो व्यक्ति कह रहा है, बराबर नहीं है। बट प्रत्यक्ष जिसको मालूम है वो कह रहा है, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए ना। या फिर आप डायरेक्टली बोलेंगे यार मेरा नाम नीलेश है। शब्द जो खुद आप बोलते हैं इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। सिमिलरली स्क्रिप्चर्स आर व्हाट? शब्द प्रमाण। तो चांद पर कोई रहता है कि नहीं रहता है उसको समझने के लिए आपका अनुमान काम नहीं करता है, इमेजिनेशन। आपका प्रत्यक्ष टोटली फेल है, क्योंकि आप उस तक वो डायमेंशन में पहुंच नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र कहता है वहां पे है, कैसे है? साइंटिफिकली समझ चुके हैं आप लोग। तो वी बिलीव इन शब्द प्रमाण, राइट? तो इसीलिए दिस इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। क्या चैलेंज है? हम ऐसे सब्जेक्ट मैटर में एंट्री कर चुके हैं जिसको आप आपके बुद्धि से नहीं समझ सकते, जिसको आप अपने मन के अनुमान से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए कुछ अलग ही चीज लगती है। वो क्या है हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 26 to 38 इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आपको समझ में आया? यू आर कन्विंस्ड आल्सो? आत्मा नाम की चीज तो पक्का है, ये शरीर टेम्पररी है, संसार में दुख आसक्तियों की वजह से होता है, विरक्ति होनी चाहिए, साफ समझ में आया। बट हाउ यू विल अप्लाई इट एंड हाउ यू विल प्रैक्टिस दिस, इसके लिए एक अलग ही आपको चीज चाहिए। यू नीड समथिंग एल्स। इसीलिए आज भारत में कितने सारे गीता की प्रतियां बांटी गई हैं, कितने सारे लोग प्रवचन करते हैं, बट हाउ मेनी बिकम सेल्फ रियलाइज्ड? वेरी फ्यू। व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर मेथड। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर किसी चीज का होता है ना, मेथोडोलॉजी क्या है आपकी?
फिर थियरी आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं. आप बिजनेस चलाते हैं, आपने पहले थियरी पढ़ा होगा, अकाउंट्स पढ़ा होगा, गिनती करना सीखा होगा 1 2 3 4 5 बचपन से. एक के आगे अगर 2 जीरो लगा दिया तो 100 होता है, 3 लगा 1000 होता है. बट कितना प्रॉफिट कैसे लाने का, कैसे निकालने का, कैसे मैनेज करने का, ये सब आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना. अगर आपका प्रैक्टिस बराबर नहीं है, बर्बाद हो जाओगे. सही है, पास हो जाओगे. तो यू विल लर्न दिस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. So, अच्छा हमने पोर्शन कवर किया है 25 तक. थोड़ा स्पीड अच्छा. मैं तो 30 तक करने वाला था. पिछले 3 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ. प्रभु जी 6 महीने में 2 चैप्टर तो हुए नहीं. अभी 18 को मतलब कितना टाइम लगेगा? ये आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ शॉर्टकट, बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर एन एस्टिमेट. these are all foundationals, you know. और आपके रेगुलर स्कूल में तो है नहीं. हां अगर रेगुलर क्लासेस सुनते तो आपका वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी क्लियर रहता. जी. तो जहाँ अटक जाते हैं वहाँ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है वोकैबुलरी. दैट्स इट टेक्स टाइम्स. बट आई थिंक We will cover. आर्य के आने से पहले. आर्य के आने के मतलब आर्य तो 10 दिन में आ नहीं. गया. वो तो इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया. अरे पूरा होल लाइफ पड़ा हुआ है यार. पूरी जिंदगी किसके लिए है? ये समझने के लिए. और ये जिंदगी लगा कर भी नहीं समझ सकते आप. इतना गहरा विज्ञान है. हाँ समझोगे तो 1 सेकंड में समझोगे. सबका पूरी जिंदगी निकल हाँ, लेकिन वो 1 सेकंड जानते हैं कितना? 1 सेकंड मतलब क्या है वो? That 1 second means what? That 1 second is the dedicated surrender to the Lord. He can reveal you in 1 second, but वो surrender करने के लिए millions of lifetime देना पड़ता है आपको. Because we are not habituated to surrender. कितने दिन से बोल रहा हूँ चैंटिंग करो करो. कितने लोग surrender किए? खाली सर अंडर कर दिए. Not surrender. अपना बिस्तर लेते हैं, पी लो. अभी तो ठंडी का मौसम भी है. लगाओ इतना मोटा रजाई. सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है. कैसे? Understanding of this science totally depends on the grace of the Lord and the grace of the great Mahatmas, those who have realized this. Unless they give their grace, and how you get the grace? When you work hard to please them, to please the Lord. तो ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन खाली दिया है कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो. उसी को पालन करने में तो 6 महीने बीत गए. सो नेक्स्ट टाइम डोंट आस्क मी 6 महीने में पूरा होता है कि नहीं होता. मतलब 6 महीने में चैंटिंग कितना हुआ? इट्स रेसिप्रोकल टू दैट. राइट. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सो यू आर चैंटिंग लेट्स डू 1 राउंड. वाओ, धीरे धीरे हो गया. वन नाउन कम प्रॉपर. देखो 6 महीने में एक उसके बाद में एडिशन हो जाता है. एडिशन बोनस है आपके लिए. वन नाउन तो 10 टू हुआ. अभी नहीं हो चैंटिंग. मिनिमम 6 ही होता है. गुड. कभी 10 कभी 16. आई थिंक वो बोल रहे मेरे तरफ मत देखो. डोंट लुक एट मी. बट यू आर चैंटिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. 1.5 1.5 और 2 के बीच. हाफ टिकट. ओके. 8. एक पूरा टाइम. वाओ. आशीष प्रभु आपका 8 बोला ना. 16 से 8 आ गया. नहीं वो 16 में था. उनका थोड़ा बिजनेस घर ये सब चालू है ना. अरे ऑफिस ऑफिस शिफ्टिंग हो रहा है. 8 is very big number, Prabhu. Of course. Can you chant 8? No. he No, no, can you but can he is chant. not. You will नहीं chant. होता है. He No can. मत बोलो. ऐसा बताया था. हाँ. नहीं होता है. Even if you want नहीं होता है. One round जो है वो डेडिकेशन से होता है. देखो सिंपल चीज है. सब हो सकता है. हाँ देखो तो सब हो सकता है. सिर्फ क्या चाहिए हमें? डिटैचमेंट फ्रॉम अननेसेसरी थिंग्स. वो हो गया, सब हो जाता है. संसार में सब संभव है, लेकिन धीरे धीरे. ऐसे इतने जल्दी डिटैचमेंट करो कि पूरा उखड़ जाएगा. धीरे धीरे धीरे. पता भी नहीं चलना चाहिए कि कैसे गायब हो गया हो. बैंडेज लगा तो निकालते हैं ना जख्म के ऊपर से. कैसे निकालते हैं? धीरे 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 धीरे. जोर का झटका. Come to 16. एक दिन पता चला अरे ये तो परिवार से गायब हो गए सदस्य. कहाँ चले गए? यहीं पे है, लेकिन मस्त हो गया भक्ति में. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. So we will continue next Sunday. Yes. Yes.
इसके आगे एक्चुअली अभी मेन इंस्ट्रक्शन चालू होंगे। ये तो खाली बैकग्राउंड चल रहा है, आत्मा कौन है क्या है, लेकिन अभी आत्मा जानने को करे क्या, दैट्स द मेन क्वेश्चन। So let us chant and try to seek the grace of the Lord. अपना कोर्स करते रहते हैं, अलग से उनका कोर्स अलग है।
महाप्रसाद की जय हो। Whose mobile is your one? तो मम्मी जी पूरा क्लास तक बैठी हुई। हाँ जी।